गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने इंट्रोडक्शन किया था एट चैप्टर का, कोऑर्डिनेटर्स का। तो आज हम हमारे एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं 8.1। सो क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास है यहाँ पे, द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13। जो रेशियो है, एंगल्स का जो रेशियो है वो इस तरीके से है। सो हमें एंगल्स जो है क्वाड्रिलेटरल के वो फाइंड आउट करने हैं। सो देखिए, सबसे पहले हमें पता है कि रेशियो गिवन है, तो उन बीच का कॉमन रेशियो जो है एंगल्स के बीच का वो हम लोग एक्स ले लेते हैं। ठीक है, और ये तो हमें पता ही है कि एंगल्स जो है उन सभी का सम 360 होता है क्वाड्रिलेटरल का। सो हमारे पास क्या आ गया आंसर, 3x + 5x + 9x + 13x = 360। अब इन सभी को प्लस कर दिया तो आंसर कितना आ गया, 30x आ गया इक्वल 360 डिग्री आ गया। तो अब x यही रह गया और 30 उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड हो जाएगा। सो 360 से डिवाइड हो गया तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 10 आ गई। अब कॉमन रेशियो 10 आ गया तो इस 10 को 12 आ गया। सो अब कॉमन रेशियो जो है 12 आ गया, तो इस 12 को 3, 5, 9 और 13 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके जो एंगल्स है वो आ जाएंगे। ओके देन देखो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया है 12 को 3, 5, 9 और 13 से, और आपके जो एंगल से वो आ गए 36 डिग्री, 60 डिग्री, 108 डिग्री और 156 डिग्री। ओके देन, एज पर वी हैव सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है कि डायगोनल जो है पैरेललोग्राम के वो इक्वल है। ठीक है, तो हमें ये शो करना है कि वो क्या है, एक रेक्टेंगल है। सो देखिए, सॉल्यूशन भी है, लेट ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम। हमने क्या किया कि ए बी सी डी को एक पैरेललोग्राम ले लिया टू शो, ये दिखाने के लिए कि ए बी सी डी क्या है, एक रेक्टेंगल है। सो वी हैव टू प्रूव दैट वन ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री। अगर रेक्टेंगल प्रूव करना है तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि इसका एक एंगल जो है वो कितना है, 90 डिग्री का है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि दो ट्रायंगल्स ले लिए। कौन कौन से, ट्रायंगल ए बी सी ले लिया और दूसरा ट्रायंगल डी सी बी ले लिया। देखो आपको दिख रहा है ना, ट्रायंगल डी सी बी और ए बी और सी। ओके देन, अब इससे हमें पता है कि ए बी जो है वो इक्वल है डी सी के। ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती है पैरेललोग्राम की। बी सी इक्वल्स बी सी कॉमन है और ए सी इज इक्वल्स डी बी, ये हमें गिवन है। सो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय एस 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 से, कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो एंगल ए बी सी जो है वो इक्वल हो गया एंगल डी सी बी के बाय सी पी सी टी से। देन अब हमें पता है कि जो सम है वो कितना होता है, 180 होता है ट्रांसवर्सल का। सो एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी सी बी, ये दोनों मिलाकर क्या बना रहे हैं, 180 बना रहे हैं। क्यों, क्योंकि ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, और जब पैरेलल होती है तो 180 बनती है। सो एंगल ए बी सी प्लस ए बी सी दोनों इक्वल है, ये हमें पता है, हमने प्रूव कर दिया सी पी सी डी से। सो दोनों 180 हो गए। अब एंगल ए बी सी है, उन दोनों को मैं 2 एंगल ए बी सी लिख सकती हूँ क्योंकि दोनों इक्वल ही है। तो 2 उधर जाकर डिवाइड हो गया तो एंगल ए बी सी कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। मतलब हमने प्रूव कर दिया कि एक एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है, इसीलिए ये क्या है, रेक्टेंगल है। सिंस ए बी सी डी जो हमने पैरेललोग्राम माना था तो वही दूसरी साइड में एक एंगल 90 डिग्री है, तो ए बी सी डी क्या है, रेक्टेंगल है। देन क्वेश्चन थर्ड हमारे पास है, शो दैट इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। देखो हमें ये शो करना है कि अगर डायगोनल से वो बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर को, एक क्वाड्रिलेटरल के राइट एंगल पे, तो वो क्या है, रॉम्बस है। कि जो डायगोनल्स है अगर वो एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो वो क्या है, रॉम्बस है। ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए अब हमने क्या किया, ए बी सी डी ले लिया हमने क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, जिसके डायगोनल जो है ए सी और बी डी है, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पे। मतलब अब हमें ये पता है कि ओ ए इक्वल्स ओ सी एंड ओ बी इक्वल्स ओ डी, क्योंकि रॉम्बस से तो इक्वल होंगी। देन एंगल ए ओ बी जो है वो एंगल बी ओ सी के इक्वल होगा, और एंगल सी ओ डी इक्वल होगा एंगल ए ओ डी के, और दोनों कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे। क्यों होंगे 90 डिग्री के, क्योंकि हमें बताया गया है कि राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो 90 डिग्री के ही होंगे। ओके, सो अब हमें ये प्रूव करने के लिए कि ए बी सी डी की एक रॉम्बस है, हम लोग क्या करेंगे, ये मानेंगे कि ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, और उसकी जो साइड्स है वो ए बी सी डी वो सभी क्या है, इक्वल है। सो सी नाउ, हमने दो ट्रायंगल्स ले लिए ए ओ डी और ट्रायंगल सी ओ डी। अब बाइसेक्ट है, मतलब डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ओ ए इक्वल्स ओ सी। ठीक है, देन एंगल ए ओ डी एंगल सी ओ डी ये हमें गिवन है, और ओ डी इक्वल्स ओ डी ये कॉमन हो गया। सो दोनों ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय एस से। सो ए डी इक्वल होगी सी डी के बाय सी पी सी टी, ये हमें प्रूव भी कर रखा है। तो अब हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से कि ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी एंड सी डी इक्वल सी डी, मतलब चारों साइड्स क्या एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ए बी सी डी क्या एक पैरेललोग्राम है, और अगर ऑल साइड्स और पैरेललोग्राम की सभी साइड्स इक्वल होती है, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ए बी सी डी क्या है, रॉम्बस है। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ,
अब हमें ये शो करना है कि डायगोनल जो है, ठीक है, एक स्क्वायर के वो इक्वल है, बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पे, ये हमें शो करना है। तो सबसे पहले देखिए ABCD हमने ले लिया एक स्क्वायर, उसके बाद डायगोनल जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे पे एक पॉइंट O पे। तो हमें ये प्रूव करना है कि स्क्वायर जो है उसकी डायगोनल जो है वो इक्वल है और बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को राइट एंगल पे। हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि AC इक्वल्स BD, OA इक्वल AAC के, OB इक्वल है OD के, और एंगल AOB है वो 90 डिग्री का है। सो इन ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DCB, दो ट्रायंगल है यहाँ पे, तो AB किसके इक्वल है, DC के इक्वल है, ठीक है। तो साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल टू ईच अदर, साइड्स जो है स्क्वायर की वो एक दूसरे के इक्वल होती है। देन एंगल ABC जो है वो एंगल DCB के इक्वल है, क्यों, क्योंकि इंटीरियर एंगल जो है वो क्या है, 90 डिग्री के है। सो BC इक्वल CB, ये क्या हो गया, कॉमन साइड है दोनों की, तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय SAS से। सो AC इक्वल DB हो गया बाय CPCT। तो डायगोनल जो है स्क्वायर के वो इक्वल है लेंथ में। सो अगर हम लोग दो ट्रायंगल्स लेते हैं AOB और ट्रायंगल COD, तो एंगल AOB इक्वल्स एंगल COD वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। एंगल AOB इक्वल्स एंगल CD हो, ऑल इंटीरियर एंगल से वो इक्वल ही होते हैं उसके। एंड AB इक्वल CD, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर ऑलवेज इक्वल। सो ये दोनों ट्रायंगल्स भी क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय AAS से। तो AO इक्वल्स CO एंड OB इक्वल्स OD, ठीक है, ये बाय CPCT से हो गया। सो स्क्वायर जो है बाइसेक्ट कर रहे हैं, स्क्वायर के जो डायगोनल से बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर एट राइट एंगल। एंड वैसे ही उसके बाद अगर हम लोग दो ट्रायंगल्स लेते हैं AOB और ट्रायंगल COB, तो इसमें भी देखो AO इक्वल CO, AB इक्वल CB, साइड है स्क्वायर के इक्वल होते हैं, एंड BO इक्वल्स BO कॉमन। सो AOB जो है वो भी कॉन्ग्रुएंट हो गया COB के बाय SSS से। तो एंगल AOB जो है वो इक्वल हो गया एंगल COB के बाय CPCT। सो हाउएवर देखो, अब एंगल AOB प्लस COB दोनों 180 बना रहे, लीनियर पेयर है, तो अभी दोनों वैसे भी इक्वल है, तो मैं 2 एंगल AOB लिख सकती हूँ। तो अब 2 से जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एंगल AOB कितना हो गया, 90 डिग्री का हो गया। मतलब ये क्या है, स्क्वायर के जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 5th है हमारे पास कि शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ quadrilateral आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज अ स्क्वायर। अब हमें इसमें ये प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स है अब वो इक्वल है और बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को राइट एंगल पे, तो वो स्क्वायर है, ये हमें प्रूव करना है। तो उसके पहले हमने क्या किया कि हमने एक क्वाड्रिलेटरल कंसिडर किया ABCD, जिसके डायगोनल जो है AB एंड BD वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को एट O पॉइंट पे। ये हमें गिवन है कि डायगोनल जो है वो इक्वल है और बाइसेक्ट कर रहा है एट राइट एंगल्स। सो देखिए AC इक्वल्स BD एंड OA इक्वल्स OC एंड OB इक्वल्स BD OD, ये हो गया। देन एंगल AOB इक्वल्स एंगल BOC इक्वल्स एंगल COD, ये तीनों इक्वल है, और एंगल AOD ये सभी कितने हैं, सॉरी ये सभी कितने एंगल के हैं, 90 डिग्री के, तो ये सभी भी इक्वल हो गए एक दूसरे के। देन अब हमें प्रूव करना है कि ABCD स्क्वायर है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ABCD एक पैरेललोग्राम में ये प्रूव करेंगे। तो AB इक्वल्स BC, BC इक्वल्स CD एंड CD इक्वल्स CD, चारों एक दूसरे के इक्वल है, और एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। सो हमने दो ट्रायंगल ले ली AOB एंड COD। AO इक्वल्स CO, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो इक्वल हो गए। OB इक्वल्स OD, सेम रीजन है इसका भी। एंड AOB इक्वल्स COD, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गए। सो AOB क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल COD के बाय SAS। सो AB इक्वल CD एंगल CPCT से हो गया, तो एंगल OAB भी इक्वल हो गया OCB के बाय CPCT से। सो अब हमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, लाइन AB एंड CD ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल होते हैं एक दूसरे के। सो वैसे ही एंगल AB पैरेलल टू एंगल CD, लाइन जो है यहाँ पे हो गया। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखो, पहली वो वाली थी, अभी सेकंड ये है, तो यहाँ से हमने दो ट्रायंगल्स ले लिए AOD COD। तो AO इक्वल CO, बाइसेक्ट कर रहे एक दूसरे को, AOD इक्वल COD 90 डिग्री है दोनों, और OD इक्वल OD कॉमन, तो ये दोनों ट्रायंगल भी SAS से क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो AD इक्वल्स DC, ये थर्ड हमारी इक्वेशन हो गई। तो देखिए अब AD इक्वल BC एंड AB इक्वल CD, AB ये दोनों एक दूसरे की मतलब दो साइड्स जो वो इक्वल दिखा के रखे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइड्स है। तो AB इक्वल्स BC एंड CD इक्वल्स D, चारों एक दूसरे के इक्वल हो गई। तो क्वाड्रिलेटरल ABCD जो है वो क्या है, एक दूसरे के इक्वल है सभी साइड्स। देन उसके बाद हमने एक और दो ट्रायंगल्स लिए जिसमें ADC और BCD लिया। तो इसमें AD इक्वल्स BC
ये हमें प्रूव कर चुका है। ए सी इज इक्वल्स बी डी गिवन है और डी सी इज इक्वल सी डी, ये जो लाइन है ये क्या है, कॉमन है, ये हमें पता है। तो एंगल ए डी सी इज इक्वल एंगल बी सी डी, ये सी पी सी डी से हो गया। तो अब देखिए एंगल ए डी सी प्लस एंगल बी सी डी दोनों 180 डिग्री 180 है, क्योंकि को इंटीरियर है 180 बना रहे हैं, तो दोनों इक्वल है, तो मैं 2 एंगल ए डी सी लिख सकती हूँ। 2 उधर जाके डिवाइड हो गए तो आंसर आ गया 90। तो अब हमें पता चल गया कि एक एंगल जो है वो क्या है, राइट एंगल है। सो वी हैव ऑब्टेन दैट पैरेललोग्राम, हमने पैरेललोग्राम ऑब्टेन किया जिसमें चारों साइड से एक दूसरे के इक्वल है, एंड एक एंगल जो 90 डिग्री है, मतलब ये क्या हो गया, स्क्वायर है। देन 6th क्वेश्चन हमारे पास है, डायगोनल्स AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल ए शो दैट। डायगोनल्स है पैरेललोग्राम के, ठीक है, वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एंगल ए को, तो हमें ये दिखाना है कि इट बाइसेक्ट एंगल सी ऑल्सो। तो हमें ये दिखाना है कि वो एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर रहे हैं, और ABCD क्या है, एक रोम्बस है। तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, एंगल DAC इज इक्वल्स एंगल BC है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। देन एंगल BAC इज इक्वल्स एंगल DC है, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। सो इट इज़ गिवन दैट, अब हमें ये गिवन है कि AC जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। सो एंगल DAC जो है वो एंगल BAC के इक्वल है, ये थर्ड इक्वेशन हो गई हमारी। सो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 इक्वेशन ये हमारे पास आया कि एंगल DAC इज इक्वल्स एंगल BC है, इज इक्वल्स एंगल BAC इज इक्वल्स एंगल DC है, ये फोर्थ इक्वेशन हो गई। सो अब इन दोनों से हमें ये पता चला कि BCA कॉमन है, तो एंगल DCA जो है वो भी एंगल BCA के इक्वल हो गया, तो AC को भी बाइसेक्ट कर रहा है। देन अब सेकंड के लिए क्या है कि इक्वेशन 4 जो हमने ऑब्टेन की है, वहाँ से हमें क्या मिला कि एंगल DAC इक्वल्स DCA ये है। देन DA इक्वल्स DC, ऑपोजिट साइड्स है ऑफ टू इक्वल एंगल्स तो इक्वल होती है। देन DA इक्वल्स BC एंड AB इक्वल्स CD, ये भी ऑपोजिट साइड से पैरेललोग्राम की तो इक्वल ही होगी। तो चारों साइड से इक्वल होगी, तो ABCD क्या है, एक रोम्बस है। क्वेश्चन 7 हमारे पास है कि ABCD एक रोम्बस है, हमें ये दिखाना है कि जो डायगोनल्स है AC वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, एज वेल एज एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है, एंड BD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B को एज वेल एज एंगल D को। तो देखिए उसके लिए हमने क्या किया, AC को ज्वाइन कर दिया। सो इन ट्रायंगल ABC, BC इज इक्वल C B, ऑपोजिट साइड जो है रोम्बस की वो इक्वल होती है। एंगल 1 एंड इज इक्वल है एंगल 2 के। आप किसी को भी एंगल 1 एंगल 2 नाम दे सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आपको फिगर में दिखाई दे तो आप वैसे ही नाम दोगे, आप अपनी मर्जी से भी दे सकते हो। देन एंगल 1 एंड एंगल 2 ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, अगर इक्वल साइड्स है उसके ऑपोजिट एंगल जो है वो क्या होते हैं, इक्वल ही होते हैं। सो 1 एंड 3 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है फॉर लाइंस AB एंड CD, सो एंगल 1 इक्वल्स एंगल 3 हो गया। देन AC जो है वो एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये प्रूव हो गया। सो एंगल 2 इक्वल्स एंगल 4, ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं। सो एंगल 1 इक्वल है एंगल 4 के, तो वो AC जो है बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल A को। सो सिमिलरली अब हमने ये भी प्रूव किया कि इट कैन बी प्रूव दैट BD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B एंड एंगल D को भी। क्वेश्चन 8 हमारे पास है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज C, ठीक है, यहाँ पे ये बोला गया है साइड जो है उसमें भी। सो सबसे पहले फर्स्ट ABCD एक स्क्वायर है, ये प्रूव करना है। सेकंड डायगोनल BD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B को एज वेल एज एंगल D को, ये भी प्रूव करना है। सो फर्स्ट देखिए, ये हमें गिवन है कि ABCD जो है एक रेक्टेंगल है, सो एंगल A इक्वल्स एंगल C, एंड हाफ ऑफ एंगल है वो भी हाफ ऑफ एंगल C के इक्वल हो गया। तो AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C, तो AC दोनों को बाइसेक्ट कर रही है, सो एंगल DAC जो है वो इक्वल हो गया एंगल DCA के। तो CD इज इक्वल्स DA, तो साइड्स ऑपोजिट ऑफ इक्वल एंगल जो है वो इक्वल ही होंगी। देन DA इज इक्वल्स BC एंड AB इज इक्वल CD, ये दोनों इक्वल है, सो ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। सो however DA इज इक्वल्स BC एंड AB इज इक्वल CD, ऑपोजिट साइड्स है ऑफ रेक्टेंगल की इक्वल होती है, सो चारों साइड्स इक्वल हो गई। सो ABCD इज अ रेक्टेंगल एंड ऑल ऑफ इट्स साइड्स आर इक्वल, हैंस ABCD इज द स्क्वायर। लेट अस ज्वाइन BD, अब हमने BD को ज्वाइन किया तो उसमें ट्रायंगल BCD है, तो BC जो है वो इक्वल है CD के, साइड्स ऑफ इक्वल होती है एक दूसरे के, ऑपोजिट साइड जो है वो। देन एंगल CD भी जो है वो इक्वल हो गया एंगल CBD के, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सो हाउएवर एंगल CDB एंड एंगल BD एंड ऑल इंटीरियर एंगल, सो एंगल
डी एंगल ओ बी डी इज इक्वल्स एंगल ए बी डी। देन एंगल बी डी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी को। ऑल्सो एंगल सी बी डी इज इक्वल्स एंगल ए डी बी, दैट इज ऑलरेडी इट इज एंगल फॉर बी सी पैरेलल टू ए डी। एंड एंगल सी डी बी इज इक्वल्स एंगल ए बी डी। सो बी डी जो है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल डी को। Question 9. In parallelogram ABCD, 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that DP is equals BQ. यहाँ पे 2 पॉइंट है P और Q, वो इस तरीके से लेके रखे डायगोनल पे BD पे, जिस तरह की DP के हो वो PQ के इक्वल हो। तो हमें प्रूव करना है कि APD जो है वो कॉन्ग्रुएंट है CQB के, AP इक्वल CQ है और AQB कॉन्ग्रुएंट है CPD के। तो फर्स्ट है ADP, एंगल ADP इज इक्वल्स एंगल CB की ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। Then AD is equals CP, opposite sides of parallelogram ABCD. Then DP is equals DQ, ये गिवन है। सो APD कॉन्ग्रुएंट हो गया CQB के बाय SAS। देन सेकेंड हमारे पास एज वी हैड ऑब्जर्व दैट ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB SAS से हुआ। सो AP इज इक्वल CQ बाई CPCT से इक्वल हो गया। देन ट्रायंगल AQB एंड CPD, angle ABQ is equals angle CDP, alternate interior angles. AB is equals CD, opposite sides of parallelogram ABCD, and BQ is equals DP, that is we have given. So triangle are congruent by SAS. So AQB congruent by CPD. So AQ is equals CP by CPCD. Fifth, from the result obtained, जो result मिला है second and fourth equation से, so we have AQ equals CP and AP equals CP. So opposite sides in quadrilateral APCQ are equal to each other, so APCQ is a parallelogram. Then question 10th, ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendicular from vertices A and C on diagonal BD. यहाँ पे ABCD एक पैरेललोग्राम में इसमें AP और CQ जो परपेंडिकुलर है वर्टिसेस A एंड C से डायगोनल BD पे। तो हमें ये शो करना है कि ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल COD के और AP जो है वो इक्वल है CQ के। तो एंगल APB इज इक्वल्स एंगल COD 90 डिग्री है, AB इक्वल CD अपोजिट साइड से पैरेललोग्राम की, एंड एंगल ABP इक्वल CDQ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। सो दोनों ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय AAS से। सो अब बाय CPCT से AP इक्वल हो गया CQ के। देन क्वेश्चन 11th है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DF दिया गया है जिसमें AB इक्वल है DE के, AB पैरेलल है DE के, BC इज इक्वल्स EF एंड BC पैरेलल टू EF. So vertices AB and C are joined to vertices D, E and F respectively. Join कर दिया है, तो हमें ये शो करना है कि क्वाड्रिलेटरल ABED जो है वो पैरेललोग्राम है। देन क्वाड्रिलेटरल BEFC है वो भी पैरेललोग्राम है। AD जो है वो पैरेलल है CF के एंड AD इक्वल है CF के। क्वाड्रिलेटरल ACFD इज ए पैरेललोग्राम, ये प्रूव करना है। देन AC इज इक्वल्स DF ये प्रूव करना है और ABC कॉन्ग्रुएंट है DEF के, ये प्रूव करना है। सो फर्स्ट हमें गिवन है कि AB इक्वल है DE के एंड AB पैरेलल है DE के। सो इफ टू अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर देन इट विल बी अ पैरेललोग्राम। अगर दो साइड से वो पैरेलल होती है और इक्वल होती है तो वो पैरेललोग्राम होता है। सेकेंड, अगेन BC इज इक्वल्स EF एंड BC पैरेलल टू EF, सो क्वाड्रिलेटरल BCF इज अ पैरेललोग्राम। देन थर्ड, एज वी हैड ऑब्जर्व दैट ABED एंड BEFC आर पैरेललोग्राम, ये दोनों पैरेललोग्राम है। सो AD इज इक्वल्स BE एंड AD पैरेलल टू BE, सो अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। एंड BE इक्वल्स CF एंड BE पैरेलल टू CF, so again opposite sides of a parallelogram are equal and parallel, so AD is equals CF and AD parallel to CF. Then fourth, as we had observed that one pair of opposite sides AD and CF of quadrilateral ACFD are equal and parallel, opposite sides का पेयर इक्वल और पैरेलल होता है एक दूसरे के, therefore it is a parallelogram. Then fifth, as ACFD इज ए पैरेललोग्राम, ACFD पैरेललोग्राम है तो जो पेयर है अपोजिट साइड्स का वो इक्वल होगी, पैरेलल होगी एक दूसरे के। सो AC पैरेलल टू DF एंड AC इक्वल टू DF। देन सिक्स, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, AB इज इक्वल्स DE ये हमें गिवन है, BC इज इक्वल्स DF गिवन है, AC इज इक्वल्स DF बिकॉज ACFD इज ए पैरेललोग्राम, so opposite sides are equal, so both the triangles are congruent by SS. Then question 12. ABCD is a trapezium in which AB parallel to CD and AD equal to BC. Then we have to show that first angle A equals angle B, second angle C is equals angle D,
Third, ABC congruent to BAD. And fourth, diagonal AC is equals diagonal BD. So we have solution that let us extend AB. AB जो है उसे हमने extend किया. Then draw a line through C. C से एक line draw की जो कि पैरेलल होगी AD के और वो इंटरसेक्ट करेगी AC पे at a point E. It is clear that AECD is a parallelogram. और उसके बाद ये क्लियर हो गया कि जो AECD है वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है. So first AD is equals CE, opposite sides parallelogram are equal. So AD is equals BC, we have given BC is equals CE and angle CEB is equals angle CBE क्योंकि angle opposite to equal sides are always equal. Then consider parallel lines AD and CE. AE is the transversal line for them. AE क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है. सो एंगल A प्लस एंगल CEB is equals 180 degree. Then angle A plus angle CEB is also 180 degree. So however, angle B plus angle CB is equals 180 degree linear pair of angles. From equation 1 and 2, we have angle A equals angle B. So second, AB parallel to CD. So angle A plus angle D is equals 180. Same as it is, angle C plus angle B is also 180. So angle A plus angle D is equals angle C plus angle B. So angle A is also angle B. Using the result obtained in first, angle C is equals angle D. Then in triangle ABC, in triangle BAD, AB equals BA. We have this side is common. देन बी सी इज इक्वल सी डी हमारे पास गिवन है. एंगल बी इक्वल है एंगल ए के, ये हमें प्रूव्ड है, पहले किया हुआ है. सो बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एस ए एस. देन फोर्थ वी हैव, ये ऑब्जर्व किया है कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, एंगल ए सी इक्वल्स एंगल बी डी बाय सी पी सी डी, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. तो हमारी ये जो एक्सरसाइज है एक पे ख़त्म होती है. नेक्स्ट जो वीडियो होगी इसमें हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. टिल देन थैंक यू.